आज हम लोग डिस्कस करते हैं मोलारिटी को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलारिटी। मोलारिटी किससे सिंबल करते हैं इसको? कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। क्या होता है मोलारिटी? ये कुछ नहीं, एक लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट प्रेजेंट है और जितना मोल है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मोलारिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी सॉल्यूशन है 1 लीटर, वॉल्यूम बराबर अभी मैं अगर दूं आपको 1 लीटर और मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के लिए मैं बोल दिया रखा ऑलरेडी। ए का मतलब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे सॉल्वेंट और बी का मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सोल्यूट। ठीक है, तो मोल ऑफ सोल्यूट बराबर अगर हमने दे दिया 2 कि मोल वॉल्यूम 1 लीटर है और मोल अपना सोल्यूट 2 है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ही हो गया कितना? 2। 1 लीटर में जितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो, 1 लीटर में जितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो उसे ही हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसको डेफिनेशन है, अगर हम इसको डिफाइन करने लग जाए तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल बचा हुआ है उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं मोलारिटी बराबर मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ब्रैकेट में क्या? लीटर। खटास से बताइए, इसको देखकर कुछ याद आया? दिल में घंटी बजनी चाहिए भैया। एक बार मैंने डिस्कस कर लिया कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंड करता है और कौन सा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे जैसे पढ़ा हुआ चीज आने ना तो दिल में बजनी चाहिए घंटी। तुमने मारी घंटी यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन। चलिए बजा भैया। इसको देखकर, इन वॉल्यूम टर्म को देखकर हमें याद आना चाहिए क्या? डिपेंड्स ऑन, जल्दी बोलो रे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है कि नहीं है? अच्छा, इसका फटाफट इसका यूनिट बता दो, इसका यूनिट भी बता दो, क्या होगा इसका यूनिट? तो सर मोल इज द फंडामेंटल यूनिट हो जाए सर, तो ये तो हो जाएगा मोल पर, और ये क्या हो जाएगा? लीटर, मोल पर लीटर। आया समझ में? बता कितना समझ में आया बता। अब हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए, जैसे हमने लिख दिया क्या? 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन, 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब बताइए कि क्या है? मतलब जैसे गांव में बोलते हैं भैया ई वाला में लिखा है 3 मोलर शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से बताइए। आप इसको क्या करेंगे? चलिए देखिए भैया, इसका ये मतलब हो गया कि कितना मोलर है? कितना मोलर है? 3 मोलर। इसका मतलब कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन होगा ना, 1 लीटर, तो उसमें शुगर कितना मोल होगा? 3 मोल प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि 3 मोल कौन सी क्या बोल रहे? 3 मोल शुगर present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल बचा पर प्रेजेंट है क्या? शुगर का। तो इसी का नाम हो गया क्या? 3 मोलर सॉल्यूशन। जैसे अगला एग्जांपल अभी लिखा है 1.5 मोलर बोलिए NaCl सॉल्यूशन। ऐसा उदाहरण है। व्हाट डज इट मीन? बोलिए एक बार जल्दी से। तो भैया इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1.5 मोल नमक NaCl नमक प्रेजेंट है कितना पे? 1 लीटर सॉल्यूशन पे। अरे बोलो यार। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी वॉल्यूम हो, जितना भी मोल हो, आपको बस एक नियम लगाना है और 1 लीटर पे पता कर लेना कि 1 लीटर में कितना है, 1 लीटर में कितना मोल है, 1 लीटर में कितना मोल है। 1 लीटर में जितना मोल है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? मोलारिटी। दैट सेट खत्म। चैप्टर में हेल्प मिलेगा। तो मोल पर लीटर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन बनाया जाए कट से।